हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के ऊपर देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी काम करती है, कि सेलिंग और बाइंग ये दोनों कहाँ कब करना चाहिए और कहाँ एक्चुअली में हमको सेलिंग बाइंग सेलर और बायर के बीच में डिफरेंशिएशन को कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस बिहेवियर को कैसे हम रीड कर सकते हैं। जैसे आज बाइंग भी हुई, सेलिंग भी हुई। अब कहाँ मैं बायर था, कहाँ मैं सेलर बन गया, तो दोनों साइड मैंने प्ले किया। ठीक है, तो इतने जल्दी मतलब व्यू चेंज करना कैसे पॉसिबल हुआ मेरे लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, हम ओआई के ऊपर थोड़ा क्लास भी लेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग ने ओआई के ऊपर क्लास लिया था। अभी ऑप्शन चेंज एनालिसिस जो होती है, जो ओआई पे लोग करते हैं ओआई एनालिसिस, उनके हिसाब से पोजीशंस जब क्रिएट होती है, ओके, पोजीशन जब क्रिएट होती है उसके बाद वो देखते हैं कि कहाँ कॉल ज़्यादा राइट हो रहा है। कॉल राइटिंग इन द सेंस कहाँ कॉल को सेल किया जा रहा है। ठीक है, उनका यही काम है देखना कि कॉल सेल हो रहा है या पुट सेल हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रहा है उसी पे वो लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, चलती गाड़ी पे वो लोग बैठते हैं। अब आती है, मतलब ये बहुत इजी चीज़ है। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई मैं ओवई के पीछे हाथ धो के कैसे पड़ गया और मैं शायद ओवई पे लॉसेस लिए होगा। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। मैंने अपना जो ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, मैंने बायर्स, मतलब जैसे होता है ना, आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे आप हमारे यहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, एज ए बायर, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो एज ए बायर मेंटेलिटी आप मेरा मेंटेलिटी को देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, जज करते हैं, और जो भी जैसे होता है। मैं एक ग्रुप में घुसा था एज अ न्यू बिगिनर, वहाँ सब सेलर भरे हुए थे। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि मतलब आप मेरे को बिट्रेल, ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने उनको बिट्रे किया, या फिर आप ऐसा ये भी कह सकते हो कि मैंने उनसे कुछ सीखा। ठीक है, ऐसा स्मार्टनेस मैं सेलर के बीच में रह के मैंने ये सीखा कि उनका कहाँ हाथ कांपता है। ठीक है, वो कहाँ सेल करते हैं, वो कहाँ सेटिस्फाई रहते हैं, वो कहाँ पैनिक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर क्या चार्ट पे दिखाऊं, ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर यहाँ के अभी पुट, जो पुट है ना, पीई 21,500 के करीब आप अगर को देखोगे तो वो बेच चुके होंगे अभी बैठ के। ठीक है, वो लोग सबसे सेफ साइड रहना चाहते हैं, और 22,500 सॉरी 22,500 उन्होंने कॉल बेच दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये तो 10-10 रुपए वाली होती है। तो जो मेन बोलने का मतलब मेरा उद्देश्य है, आप ये समझना, उनका आरओआई और हमारा आरओआई, आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे आपने इन्वेस्ट जितना किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे मान के चलो मैंने आपने 1,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है मार्केट में कि 10% इट्स वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको अगर 100 रुपये, 1,000 रुपये पे 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। ठीक वैसे ही यार वो 1 करोड़ लेके बैठते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर जिनके साथ में था ना, तो अगर उनका 10% मतलब 10 लाख। ठीक है, तो दिन के 10 लाख आप सोच रहे हो साल के कितने होते हैं। तो अब वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, दिन के 10 लाख नहीं बनाते वो लोग, वीकली बेसिस में, वीकली कॉल सेल ये सब करते हैं, सेलिंग वेलिंग ये सब करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 22,500 का जो कॉल है ना, वो मान के चलो 10 रुपये पे चल रहा है अभी। तो उन्होंने कर दिया सेल, मान के चलो 1,000 क्वांटिटी या 2,000 क्वांटिटी, जो भी हो।
ठीक है। मार्केट अगर इधर आई भी ना, अगर ये 10 रुपये का कॉल 20-30 चला गया तो और एवरेज कर देते हैं 5,000 10,000 क्वांटिटी, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली, ठीक है, ये ज़ीरो होने वाला है। अब ऑप्शन बायर क्या होते हैं ना, उनको मालूम है ये जो 10 रुपये वाला कॉल है ना, इंटू 50 माने 500 का इन्वेस्टमेंट, 500 चला भी जाएगा तो क्या होगा, है नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा 500 ज़ीरो होके उस सेलर के पॉकेट में चले जाता है, तो वही उसका मुनाफा है। तो वो ऐसे कर कर के ना, आप समझो वो महीने के करीब करीब 50 लाख तक को बना लेता है, ठीक है, लॉस प्रॉफिट सब मिला के। तो वो एक एक्चुअली एक यूट्यूबर भी है, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो साउथ इंडियन है, तो मैं बहुत साउथ इंडियन से मिला हूँ। इसमें से एक गोमती शंकर जी भी है, ठीक है, उनको मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ। वो CPR उनका मतलब टूल है जिसको यूज़ करके वो ट्रेड करते हैं, और वो बहुत बहुत अच्छा ट्रेड, मतलब मैंने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया है, मैंने उनके सारे वीडियोस देख देख के सीखा है कि वो उनकी साइकोलॉजी कैसी है। तो जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं CPR देखता था और चार्ट पे स्टडी करता था। तो ये CPR पे किसी अलग दिन पे डिस्कस करेंगे। सो हो गई ज्ञानबाजी अभी। अब देखते हैं आज क्या हुआ। आज इसने, अब देखो, निफ्टी ने कल का जो ओपनिंग प्राइस था ना, उधर पे आके सपोर्ट लिया। मैं इसीलिए ग्रुप में बोल रहा था 22,020 बुल्स के लिए लास्ट सपोर्ट है। यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेक भी किया और ऑल टाइम हाई पे गया, ठीक है। अब एक थियरी ये आती है कि ऑल टाइम हाई पे ना रुकना चाहिए, ठीक है, ऐसे रुकना चाहिए, ऐसे कंसोलिडेशन होना चाहिए, यहाँ बायर सेलर दोनों अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइप के इतने बड़े बड़े कैंडल आए ना, रेड, मतलब सेलर्स कैंडल है, इसको इसको मैं इस ये पैटर्न जो है ना, ये बहुत ही नेगेटिव पैटर्न है। इसको कुछ तो डार्क क्लाउड कवर या कुछ तो ऐसा करते कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा एक ग्रीन कलर और रेड कलर का कैंडल के बाद ऐसा बिग रेड कैंडल आता है ना, तो इस पैटर्न को ना बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। दूसरा थियरी ये है, मैं उतना ज़्यादा पैटर्न में अच्छा नहीं हूँ, तो सॉरी अबाउट दैट। मैं हमेशा हाई और लो पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए अभी भी ये नेगेटिव नहीं हुआ है जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सब अभी निफ्टी में पॉजिटिव बात क्या है कि उसने प्रीवियस जितने भी हाइज थे ना, उसके ऊपर आज वो गया था और ब्रेक भी किया था, तो ये एक पहला पॉजिटिव साइन है। दूसरा साइन पॉजिटिव ये है कि जो क्लोजिंग आई है ना, वो हाई के ऊपर आई है, पिछले कैंडल के हाई जो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट नेगेटिव साइंस अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैं इसका ये एक रीज़न बता रहा हूँ। 15 मिनट में अगर देखेंगे ना, तो ये जो एक पुल हुआ है ना, पुल बैक हुआ है ना, ये पुल बैक होना नहीं चाहिए था, ठीक है। आप बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट है नॉल, ये है, ठीक है। तो ये इसने प्रीवियस जो सपोर्ट है ना, जब भी बुल मार्केट होता है ना तो सपोर्ट अपशिफ्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये पहला सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, ये चौथा सपोर्ट। तो सपोर्ट ना ऐसे देखिए अपशिफ्ट हो रहे, अपशिफ्ट हो रहे, ठीक है। तो सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। ये सपोर्ट के नीचे ना देखो इतना बड़ा कैंडल बना और सस्टेन भी गया, सस्टेनिंग बेसिस में दो सपोर्ट टूट चुके हैं, ठीक है। अब ये तीसरे सपोर्ट के लिए जाएगा, तो ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि एक सपोर्ट टूटा दूसरा, ठीक वैसे ही मान के चलिए एक एक रेजिस्टेंस टूटा दूसरा रेजिस्टेंस, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अब बहुत बिगिनर्स है, उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता नहीं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल एक बात है, अगर आप अल्फ़ाबेट में भी देखोगे ना, तो
क्यू आर एस, आर हमेशा ऊपर होना चाहिए, एस हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है। आर फॉर रेजिस्टेंस, एस फॉर सपोर्ट। उनके चलो हम जिधर पे खड़े हैं, प्राइस इधर पे है, आज का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, तो फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हम ना तो एस्ट्रोलॉजर है और ना ही कुछ हमारे पास शक्तियाँ है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन हम प्रीवियस डाटा ज़रूर देख सकते हैं। तो हम जहाँ खड़े हैं ना, आज का जो भी प्राइस है, या फिर जो भी आप जहाँ से भी कैंडल देख रहे हैं, उसके लेफ्ट में आपको जस्ट देखना है कि कहाँ बायर और सेलर ने फाइट किया था, ठीक है। ये दो पार्टी ने ना कहाँ फाइट किया था, तो ये दो पार्टी जब फाइट करती है ना कोई तो जीतेगा। अगर मान के चलो बायर मियाँ है और सेलर बीवी है, तो इन रियलिटी तो बीवी जीतती है, बट फॉर ए जोक दोनों में से कोई तो एक जीतेगा, ठीक है। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन होगा ग्रीन एंड रेड, ठीक है। आपको उनका हाई और लो ऐसा मार्क करना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे मान के चलो मैं इधर खड़ा हूँ, तो इसके पहले, ठीक है, मेरे को दिख रहा है कहाँ रेड एंड ग्रीन है, सबसे टॉप और बॉटम में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। अब ये देखो, अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये लड़ाई हुई इनकी, इसमें कौन जीता, सेलर जीत गया है नहीं। तो अब मेरे हिसाब से इसके ऊपर जाएगा कैंडल, अगर एक ग्रीन क्लोज करेगी तो ये सारे सेलर हार जाएंगे, है नहीं। अब हम सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब हमेशा मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस ऊपर होता है, सपोर्ट नीचे होता है। तो अगर मैं प्रीवियस डेटा देखूंगा, तो यहाँ देखो लड़ाई हुई, तो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे देखो क्लोज हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बियरिश है। इसके बाद इसके पीछे पीछे कहाँ है, आप देख सकते हो इधर है, तो इधर पे सपोर्ट बन गया। उसके नीचे कहाँ है, देखो इधर सपोर्ट है। अब कैसे पता चला कि ये सपोर्ट काम करेगा, पिछले दिन आप देखो, कोई भी कैंडल, मान के चलो आप, मान के चलो ये इधर ही आई थी ना, यहीं से तो इधर से इसने बाउंस करा। तो एक और चीज आप ये टिप लिख लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 बार से ज़्यादा ना टेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 बार टेस्ट हिट कुछ भी बोलो आप, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब समझ रहे हो, 1 2 3, समझ में आ रहा है। 3 बार से ज़्यादा, क्योंकि ये वीक हो चुका है। जैसे आप मान के चलो एक हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है, आपने एक बार हथौड़ा मारा कुछ नहीं हुआ, दूसरे बार मारा मारा थोड़ा वीक हुआ, तीसरे बार मारा थोड़ा वीक हुआ, चौथे बार में तो वो टूट फूट जाएगा, है नहीं। तो सिंपल ये साइकोलॉजी है। तो इसमें हम लोगों ने देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कवर कर लिया। दूसरी एक और चीज़ है, मैं ओआई के बारे में एक और थोड़ा और थोड़ी क्लास लूँ। ओआई का जो डेटा होता है ना, ओआई का डेटा, वो लोग जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होता, वो लोग ओआई का डेटा कलेक्शन होने के बाद ही ना वो लोग फिर उसमें पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। एक यूट्यूबर है, वो आज बैठा है फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी महीने में बैठा है, उस आज इस साल के दिसंबर महीने के ऑप्शन में कॉल पुट सेल करता है। मतलब वो और बड़ा, मतलब 30 मार खान है, तो जो भी हो जैसा भी हो तो आप समझिए, ओआई डेटा कलेक्शन के बाद ही जाके अपना काम करते हैं, ठीक है, अपना एनालिसिस करते हैं, अपना जो भी करते हैं। तो आप किसी भी ओआई वाले को पूछना, मंथ का जो एक्सपायरी होता है ना, मंथली एक्सपायरी, ठीक है, वो थर्सडे को होता है, ठीक है। थर्सडे के बाद ना वो पोजीशन नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक कैंडल वाले को पूछना, मंथली एक्सपायरी थर्सडे के बाद फ्राइडे को क्या कैंडल बनेगी, या उसके बाद मंडे को कैसी कैंडल बनेगी, वो आपको एक एक डीप एनालिसिस दे सकता है कि ये हो सकता है वो हो सकता है।
मार्केट क्यों खुला नहीं है क्या? ओआई तभी काम नहीं करता है, पता है क्यों? क्योंकि तब तक भाई पोजीशन ही नहीं बनी, इन लोग को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। इसीलिए ओआई को मैं थोड़ा लैगिंग मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग पहले, वो होता है ना, पहले विश्व इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वैसा टाइप का है ये। पहले देखते हैं डेटा को, ठीक है, फिर अपना पोजीशन बनाते हैं। तो इससे सिंपल भाषा में मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। एक और चीज़ है, निफ्टी तो हम लोगों ने देख लिया। निफ्टी थोड़ा मेरे को नेगेटिव ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक 3 डोजीज बने हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये लो टूट जाता है ना, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा। फिर ये लो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर ना ये यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है। इस टॉप से अगर मैं इस बॉटम को देखूं तो ये 50% इधर आ रहा है, ठीक है। 21,858, 800 पे मेरा ब्रेकआउट हुआ था। 800 पे मैं भी फ्यूचर लेके गया था, तो 800 के नीचे जाना नहीं चाहिए, निफ्टी को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। 800 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड का 50% के नीचे निफ्टी को आना नहीं चाहिए। आने दो, इधर से कितना नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, अब फ्लैग एंड पोल हो जाएगा। फ्लैग एंड पोल अगर हुआ, अब मान के चलो फ्लैग एंड पोल अगर हुआ ना, तो फ्लैग एंड पोल में आपको मैं, ये देखो, सॉरी, फ्लैग एंड पोल अगर हुआ ना, तो ये इधर से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, और 800 किधर है, इधर पे कहीं पर 800 है। हाँ, तो आपको देखो पहले 50% तो यहीं दिख रहा है। फिर आपका टोटल टारगेट, पहला टारगेट आपको ये देखो 22,000, वही 460 500 के करीब तक का टारगेट दिख रहा है। तो रिट्रेसमेंट अगर आया ना, तो फ्लैग एंड पोल में बढ़िया टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो आने दो, खराब नहीं है। अगर ये यहाँ से एम बन जाता है ना, उसके लिए भी हम रेडी है, दोनों चीज़ के लिए रेडी है। लेकिन ये डोजिस परेशान करेगी, ठीक है। अगर लो नहीं टूटना चाहिए, लो टूट गया तो थोड़ा सा बियरिश हो जाएंगे लोग, सेल ऑन राइज में ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए आपने क्या किया। आज मैं कॉन्फिडेंट था, ये यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा था, मैं कॉन्फिडेंट था कि ये निकल गया है, ठीक है। उसके बाद 47,000 तक का टारगेट था, बढ़िया एक सा था टारगेट। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया ना, देखो आके ऐसा बंद कर दिया नीचे। यहाँ पे भी सेम डोजी सेटअप है, और यहाँ कैंडल ना थोड़ा रेड हो गया है। अब बैंक निफ्टी में दिक्कत पता है क्या है, बैंक निफ्टी का जो लो है ना, वो काफ़ी पास है, और बैंक निफ्टी इस लो को तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो अगर ये लो टूट गया ना, तो फिर ये इस प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट था ना 46,000 राउंड लेवल, इधर तक आएगा, फिर डिसाइड होगा ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आप जो नए ट्रेडर है ना, वो इस चीज़ को ध्यान से देखे। अगर 46,000 मेरा राउंड फिगर है, अगर ये यहाँ नीचे आता है, इसके बाद देखो ये अगर ये ऊपर जाता है ना, तो ये पास आ रही है। अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करके निकलता है, तो ये यहाँ फिर रुकेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एक रेजिस्टेंस कितने बार टच होगा, ये जोन ना वीक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ना ये यहाँ से फिर फटेगा, और 47,000 तक आ जाएगा। सो आज मैं ऑप्शन चेन भी देख रहा था, कैंडल्स ऊपर तो जा रही थी, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। एक और चीज़ है नोटिस करने वाली बात, कि बैंक निफ्टी ने ना एक एक्चुअली में ना एक एम पैटर्न इनिशिएट किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एम पैटर्न है? अब देखो पैटर्न एम बना है, उसके बाद आके रीटेस्ट भी किया है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये अर्ली साइंस होते हैं। ऐसा नहीं होता है जुकाम बुखार हो रहा है पहले अर्ली साइंस है, तो ये पहले अर्ली साइंस है। अगर लो ब्रेक होता है, तो चांसेस आर देयर
इट माइट कम डाउन, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट हिट हुआ है, तो ये यहाँ आ गया ना, तो जल्दी से जल्दी ये नीचे जाने का कोशिश करेगा, सेलर लेके आने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या सिखाया है कि जो जहाँ बायर सेलर फाइट करते हैं वो सपोर्ट होता है, तो ये सब सारे सपोर्ट जगह है। तो 46,100, 46,000 ये सब जगह पे आके फिर बाउंस करने का कोशिश करेगा, लेकिन फिर ये ऊपर रेजिस्टेंस बनते जाएंगे, तो इधर गेम ऐसा होगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको पसंद आया होगा। और जितना भी साइकोलॉजिकल चीज़ है मैंने कैंडल टू कैंडल आपको बताया, ठीक है। और आगे भी मैं बताते रहूँगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट थे, आप इसको बार बार देखिए, और आपको इसमें से कुछ भी प्रोडक्टिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट करने से मोटिवेशन मुझे मिलता है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन भी है, तो हमको गर्व होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम उन्हीं के संतान हैं। तो थैंक यू एंड गुड लक कल के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए।